नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आप इस वीडियो को श्री आर एस सानी साहब के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बेसिकली एक रेक्टिफाइड बर्थ टाइम पर इवेंट को कैसे मैच किया जाए, हम चानी सर से उसके बारे में सीख रहे हैं। तो कल इस सीरीज का पहला, यानी आप ऑलरेडी चानी सर के चैनल पर इस सीरीज का पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें चानी साहब ने किसी इवेंट को फिक्स करने के लिए दशा और ट्रांजिट के नियम कल बताए थे। तो हम एक नेटिव का चार्ट डिस्कस कर रहे थे कल, जिनका समय हमने रेक्टिफाई किया था। और उन नेटिव के चार इवेंट थे: मदर फादर की डेथ, इमीडिएटली यंगर सिबलिंग की डेथ और इमीडिएटली एल्डर सिबलिंग की डेथ। तो कल सर ने नियम समझाए थे। आज इस सीरीज के सेकंड पार्ट में, यानी सेकंड वीडियो में, जो है चानी साहब हमें पिता के डेथ के इवेंट को कैसे चार्ट पे मैच किया जाए, आज हमें उनसे इस बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो आगे की जो कमान है मैं चानी साहब के हाथ में सौंपता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया त्यागी जी। और वेलकम टू माय चैनल माय डियर व्यूअर्स एंड मेरे फ्रेंड्स हैं जो, और मेरे चाहने वाले जो है। ठीक है, जैसे त्यागी जी ने अभी ब्रीफ किया आपको कि आज हम की जो एक टॉपिक लेने जा रहे हैं कि डेथ ऑफ जो उसके फादर हैं उसको कुंडली के अंदर कैसे देखा जाए, उसके लिए कौन कौन से हाउसेस आइडेंटिफाई किए जाएं। ठीक है ना। और दर्शकों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जब भी किसी की कुंडली को रेक्टिफाई करने बैठे, आपके पास पहले अटेम्प्ट के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन जो आप गैदर कर सकते हो उनसे आप लें। इंफॉर्मेशन कैसे लेना है कि भाई उसका एग्जैक्ट जो है वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बर्थ जहां उनका जन्म हुआ, आजकल गूगल में मिल जाता है। दूसरा सर, फिर उनसे छोटे बड़े भाई बहन जो हैं, इमीडिएट जो छोटा इमीडिएट बड़ा जो है का अगर कोई सिबलिंग है तो उसका मून स्टार, मदर का मून स्टार, फादर का मून स्टार, ग्रैंडफादर दादा का मून स्टार। तो ये पहली ही इंफॉर्मेशन आपको आपके पास होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसकी लाइफ के अंदर जो इवेंट हुए हैं, जैसे मैरिज हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, किसी ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, या फादर साहब की डेथ हो गई, या मदर की डेथ हो गई, इस प्रकार के इवेंट को पहली बारी में ही आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। और कल हमने इस बात किया था कि भाई ये जो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पहले भी बहुत बारी बोला हूँ, तो एक बारी फिर कल बड़ा डिटेल में आपको बताया था कि हम तीन प्रोसेस से करते हैं। पहला प्रोसेस है त्यागी जी हमारे पास, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कस्पल रूल्स, यस जो सर। सर ने कस्पल रूल बनाए हुए हैं, खुल्लर सर ने। ठीक है, वो बड़े सुदृढ़ हैं और बड़े कंफर्म नियम हैं। अगर जैसे अभी कोई बच्चा नया ही अभी जन्म लिया है तो उसके पास तो कोई इवेंट नहीं होगा लाइफ में, तो आप कस्पल रूल लगाइए। दूसरा, जहां इंफॉर्मेशन में कमी है, कहने का मतलब कोई डेट ऑफ बर्थ में कंफर्म नहीं है, या टाइम नहीं कंफर्म है, या महीने या ईयर का कोई डाउट है, तो तब हम रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से उसको हम करते हैं। वो भी रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से कैसे चार्ट को करेक्ट किया जाए, या कैसे सही उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ निकाला जाए, भी ये भी एक वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब के अंदर ऑलरेडी, और मेरी पुस्तक में भी दिया हुआ है ये, बहुत डिटेल में। तीसरा जो है हम करते हैं जो इवेंट वेरिफिकेशन की मदद से एक किसी चार्ट की करेक्शन करना। आज जो एक चार्ट पेश किया जाएगा आपके सामने, आप ये मान के चलिए कि एक चार्ट से हम कितने उसके जो रियल जो है रिलेशन है, जैसे इनके फादर साहब की डेथ हुई है, इनके मदर की डेथ हुई है, इनके इमीडिएट बड़े भाई की डेथ हुई है, इमीडिएट छोटे भाई की डेथ हुई है, तो एक ही कुंडली में हम उसको कैसे देखिए, इसको रेक्टिफाई किया गया है, उसमें नेचुरली 5, 10, 15, 20 मिनट लगे होंगे, लगे हैं। उसका रीजन है। अच्छा, दूसरा एक चीज और बताऊं, मैं आपके सामने चार्ट शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी तरफ से आपको एक, मैं आपके लिए सूचना दे रहा हूँ कि आप देखें, रोटेट चार्ट की सुविधा इस कहने का मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर है। ये भाई अगर फादर की डेथ है तो लोग क्या करते हैं, 9th हाउस से रोटेट कर लेते हैं। मदर की डेथ हुई तो 4th हाउस से रोटेट कर लेंगे ताकि वो लगन बन जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं एक आपको सलाह दूंगा कि आप कभी भी चार्ट को रोटेट ना करें। क्यों? अगर रोटेट करेंगे तो आप केवल एक ही इवेंट को आप उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे, उसको करेक्ट कर पाएंगे। अब क्या है कि मुझे चार इवेंट के ऊपर साइमल्टेनियसली काम करना है। ठीक है, इस नेटिव की लाइफ में चार मेजर इवेंट है जो डेथ के हैं।
तो मुझे अगर चारों के ऊपर साइमल्टेनियसली काम करना है तो मुझे रोटेट नहीं करना। क्यों? अगर मैं नाइन्थ हाउस से रोटेट करूंगा तो मैं केवल फादर की डेथ को जस्टिफाई करा पाऊंगा। तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं आज समझाऊंगा आपको। आज के केस में हम जो ये इसमें लेंगे, इसका जो इसकी हम 4 वीडियोस बनाएंगे। आज हम फादर की डेथ के ऊपर उसको हमने कैसे सेटल किया है एक ही चार्ट के अंदर, वो दिखाएंगे आपको। नियम कल आपको बता दिए। ठीक है, नियम मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जो दशा की रूलिंग है बड़ी स्ट्रिक्ट बनाई गई है। क्यों? दशा जो डेथ के लिए जो दशा होती है, डेथ के इट इज अ वन टाइम इवेंट। तो उस काम के लिए डेथ की रूलिंग बड़ी सख्त है, स्ट्रांग है। तो कल तीनों की रूलिंग आपको मैंने लिखवाई है, उसके बाद ट्रांजिट की 3 रूलिंग लिखवाई। और आप अपने नोटबुक खोल लीजिएगा और सामने उसको खोल के रख लें। देखें, जो जो लिखवाया कल वो सारी की सारी सब चीजें यहाँ सर्टिफाई होंगी। ठीक है। और फिर मैं सलाह दूंगा कि इस चार्ट को कभी भी रोटेट ना करिए, कि भाई वो आसानी के लिए देख लेता कि बंदा, लेकिन फिर उस काम के लिए आप केवल एक ही इवेंट को जस्टिफाई कर पाएंगे। एक को करेंगे, जब दूसरा देखेंगे तो दूसरा बिगड़ जाएगा। इसलिए आप जो एक नेचुरल जोडियक है, जो इस नेटिव का जो नेचुरल हॉरोस्कोप बना है, उसी के ऊपर काम करिए। अब देखें, आज हमने कहा है कि डेथ ऑफ फादर लिखें सर, कॉपी ले लें। डेथ ऑफ फादर के लिए त्यागी जी आप भी लिख दो। देखें, असेंडेंट क्या होगा, हमको कौन से हाउसेज आइडेंटिफाई करने हैं फादर की डेथ के लिए, लिखो हाउसेज टू बी आइडेंटिफाइड फॉर द डेथ ऑफ फादर। सर 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, हाँ ले। ताकि हम। फादर का हाउस जो होता है वो नाइन्थ हाउस उसका असेंडेंट होगा। 9/1 कर दें। 1 मिनट सर। असेंडेंट ऑफ द फादर इज 9, ये देखिए नाइन्थ हाउस है। 1 मिनट और सर, मैं। कस्पल में आ जाएंगे तो और आसान हो जाएगा। ये नाइन्थ कस्प है, जिसको को रूल कर रहे हैं सैटर्न, सन, मरकरी एंड सैटर्न। ओके। सर 1 मिनट बस, ये आ गए हम अपने उस पे। तो हमें हाउसेस देखने हैं। हाँ, हाउसेस टू बी आइडेंटिफाइड फॉर द डेथ ऑफ फादर। फादर का लगन क्या होगा? नाइन्थ हाउसेस हाउस। टू बी आइडेंटिफाइड फॉर द डेथ ऑफ डेथ ऑफ फादर। हाँ, त्यागी जी आया नहीं अभी। सर अभी आएगा। ओके। सर ये आ गया। हाँ, ये फोटो के नीचे है, आपकी पिक्चर के नीचे एक ठहरिए। हाँ चलिए ठीक है। हाउसेस टू बी आइडेंटिफाइड फॉर द डेथ ऑफ फादर लिखें सर, इसके नीचे लिखिए 9। 9 मीन्स द असेंडेंट ऑफ द फादर। 9 को ब्रैकेट इसमें हम असेंड। 9/1 कर दें। 9/1, ओके सर। मीन्स असेंडेंट ऑफ द फादर। यस सर। इसके बगल में लिखिए, 9th हाउस से 8th हाउस की पोजीशन क्या बनेगी? 4th हाउस। इसके बगल में लिखिए 4/8। यस ये सर। साथ साथ में अपियर हो सकता है नहीं नाइन बाई नहीं, वन कोई में। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए बस, अभी अपेयर हो ठीक है रही ना? है। 9/1 मीन्स असेंडेंट ऑफ द फादर। हम्म। 4/8 मीन्स हम्म। द 8th हाउस फॉर द डेथ ऑफ फादर। यस सर। इसके बगल में लिखिएगा 10/2 means the Marca house, the first Marca. 2 and 7 are the Marcas in every horoscope. 10/2, 10/2, 3/7. 3/7। 3/7 means the third house from the ninth. Okay? यस सर। लिख दें 10/2, यस सर, ये आ गया थ्री सर। बाई सेवन और इस केस में देखें, नाइन्थ कस्प के ऊपर मूवेबल साइन राइज कर रहा है कैप्रिकॉर्न। यस सर। इट मीन्स जो 7th हाउस होगा मीन्स द 11th हाउस फ्रॉम द नाइन्थ यस सर। तो विल बी द बाद का हाउस। एक बार हम अपने व्यूअर्स को बता देते मैं हैं बताता हूं। देखें, कि ये जो कैप्रिकॉर्न साइन इज ये जो राइजिंग ऑन द ये जो यहाँ नाइन्थ पे हाउस। 9th हाउस में आप कैप्रिकॉन साइन देख सकते हो। हाँ, मूवेबल साइन है। मूवेबल साइन के लिए 11th हाउस जो होता है वो बाधक होता है। तो यू हैव टू काउंट फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू द 9th हाउस, बिकॉज वी आर चेकिंग द डेथ ऑफ द फादर, मीन्स द असेंडेंट इज द 9th हाउस। तो 7th को कर दें, 7th इज 7/बाधक। 7/बाधक, ओके सर। ठीक है। अब सर आप देखें मित्रों मेरे, 9 का मतलब है असेंडेंट ऑफ द फादर, इसलिए हमने 9/1 किया। और 4th हाउस फ्रॉम द 9th हाउस इज द 8th हाउस। तो 1 and 8 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यस सर। एंड 2 and 7 आर द मार्का इन एवरी कुंडली, एवरी हॉरोस्कोप। तो यस। 9 से सेकंड हाउस क्या होगा? 10th, इसलिए हमने 10/2 रखा। यस सर।
फिर नाइन्थ हाउस से जो थर्ड हाउस है वो दैट इज द सेवंथ, यस सर। ये दूसरा मार्क है। और नाइन्थ हाउस के ऊपर कैप्रिकॉन साइन राइज कर रहा है विच इज अ मूवेबल साइन। यस सर। फॉर कैप्रिकॉन साइन असेंडेंट, द बादका विल बी द 11th हाउस फ्रॉम द नाइन्थ हाउस मींस द सेवंथ। ठीक है त्याग जी। यस सर। अब देखें, आपको इन हाउसेस के अलावा और कोई हाउस नहीं देखना। मेरी कंसंट्रेशन कहाँ रहेगी सर? 9 पे, 4 पे, 10 पे, 3 पे एंड 7 पे। ओके। अब देखें, इसकी इनकी डेथ होती है इनके फादर की 27 मार्च 2000 को, 27 ऑफ मार्च 2000। सर 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ हाँ, और मैंने इसको शो कर दिया है। आप अ, देखें 27 ऑफ मार्च को। 1 मिनट सर, 27th of March हाँ, 2000। 2000, और टाइम क्या है ठीक। सर? 1436 जो बताया गया। 1436। ठीक है। यस सर, तो ये डेथ ऑफ फादर आप लिखा हुआ देख सकते हैं स्क्रीन पर, सत्ताईस हाँ मार्च दो ठीक हजार है। तो टू अब ट्वेंटी इसके सिक्स नीचे आप त्यागी जी लिख दो, मून की दशा थी, वीनस भुक्ति, यस सर, मून। राहु अंतरा, यस सर। वीनस सूक्ष्म यस सर। एंड मून प्राणा। ओके सर, ये दशा थी उस समय ठीक है। फादर की डेथ के अब समय। सर, अब हम पहला रूल अप्लाई करेंगे दशा लॉर्ड का। एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द फादर ऑन 27 ऑफ मार्च 2000, दिस नेटिव वाज रनिंग द दशा ऑफ मून। मून की महादशा थी। यस सर। नाउ सर, व्हाट आर द रूलिंग्स फॉर द दशा लॉर्ड? लिसन सर, अगेन आई एम रिपीटिंग। Dasha Lord should co-rule in ninth cusp or in fourth cusp, which is the eighth, or in the seventh, which is the Badka. यस। तो Dasha Lord should co-rule in one or in eight or in Badak. तो सर आप यहां देखिए, दशा लॉर्ड इज नॉट को तो रूलिंग द नाइन्थ, हम्म। बट इट इज को रूलिंग द फोर्थ हाउस, मीन्स द एट्थ ऑफ द फादर। ठीक है। यस सर। एंड मून इज ऑल्सो लकीली अपियरिंग इन द बाद का हाउस ऑल्सो। तो किसी एक में अपियर होना चाहिए दशा ये लॉर्ड, या आपने तो आठवें में या लगन में या बाधक में। रेक्टेंगल बना दिया तो आप देख सकते हैं। ठीक है। अब आप ये देखिए कि मेरी दशा लॉर्ड की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है यस सर। कि दशा लॉर्ड इज appearing in one of the cuspal positions, 9 or in 8 or 9 or in 4 or in 7. यस सर। Now the second condition is the dasha lord should make a relation with the 8th cuspal sub-sublord यस सर। or with the planet posited in the 8th house. 8th means the fourth, 9th हाउस से फोर्थ जो होगा 8th हाउस होगा। तो व्हाट इज द फोर्थ सब सब लॉर्ड मींस द 8th सब सब लॉर्ड फॉर द फादर? मरकरी। मरकरी है। अब जरा पढ़ेंगे, यहां देखिए मून, दशा लॉर्ड मून। यस सर। मून इज इन द स्टार ऑफ मरकरी। यस सर। मरकरी, इज द सब सब लॉर्ड ऑफ द 8th कस फॉर फादर। हाँ। तो मेरा दूसरा रिलेशन बन गया। यस सर, जो कल हमने सेकंड रूल लिखा था वो यहाँ पे हाँ, अप्लाई कि हो गया दशा सर। लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद द 8th कस सब सब लॉर्ड और विद द प्लैनेट पॉजिटेड इन द 8th हाउस। ओके। यस। यहाँ 8th हाउस में दो प्लैनेट पॉजिटेड है, सैटर्न और केतु। यस सर। अगर यहाँ नहीं मिलता तो हम इसको भी हम ट्राई कर सकते थे, यस लेकिन सर। यहाँ मरकरी सब सब लॉर्ड है 8th हाउस मींस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8th जो है फादर 9th हाउस से फोर्थ है, फोर्थ हाउस जो है 8th फॉर द फादर है। यस सर। तो सेकंड कंडीशन त्यागी जी पूरी होती है। यस सर। अब थर्ड कंडीशन, दशा लॉर्ड मून की स्क्रिप्ट लिखिए आप। ओके सर। मून एरो, मून इज इन मरकरी स्टार। 1 मिनट का टाइम दीजिए सर। हाँ जैसा कि मैं एक बार ऑथर्स को बता देता हूँ हम स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। हाँ, नहीं कल हमने बात किया है कि मून के बाद एरो का निशान मारेंगे, एरो का ये मतलब इन द स्टार ऑफ। ये मून एरो मरकरी मार्स वीनस लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हाँ, चीज मून हम इज यहाँ इन पे मरकरी मार्स एंड वीनस। मरकरी विल डू द इन्वॉल्वमेंट, मार्स विल डू द कमिटमेंट एंड वीनस विल बी डू द फाइनल कंफर्मेशन। इन कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, all the nine planets will always offer the result through its star lord, its sublord, and sub-sublord. The function of star lord is to do the involvement. The function of sublord is to do the commitment.
एंड द फंक्शन ऑफ द फाइनल सबसब इज टू डू द फाइनल कंफर्मेशन। ये हमारी एक कस्पल की एक रूलिंग है, गोल्डन जिसे कहते हैं। यस सर। अब सर देखें, यहां देखें, दशा लॉर्ड इज मून, मून इज इन द स्टार ऑफ मर्करी। अब देखिए सीक्वेंस क्या रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक मर्करी इन द नाइन्थ, द असेंडेंट ऑफ द फादर। यस सर। देखें डज मर्करी अपीयर इन नाइन, सब लॉर्ड के रूप में है, ध्यान यस दें। सर, मरकरी यहाँ पे नाइन्थ में, सब हाँ लॉर्ड लिख में दें, तो। मर्करी के नीचे 9 लिखिए। देन गो स्ट्रेट टू द एट्थ हाउस, मीन्स द फोर्थ, मर्करी इज देयर आल्सो एज यस द सर। सब लॉर्ड। इस प्रकार से ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनते हैं। यस सर। मर्करी इज देयर इन 9 एंड 4, इट यस मीन्स सर। देयर इज द इन्वॉल्वमेंट 1 एंड 8 का इन्वॉल्वमेंट हो गया त्यागी जी। यस सर। नाउ check the 10th, the Marka house. Mercury is not available here. यस सर। And another Marka is the third house. थर्ड हाउस। Mercury is there in third also. Write यस down सर। 3. यस सर। 3 means the seventh, the Marka house for the ninth. यस सर, और यहाँ पे बादल। And यस सर। and seventh Mercury is not appearing. It means there is the involvement of Lagna, 1 and 8 and Marak. ठीक है त्यागी जी? यस सर। Now what is the commitment planet? कमिटमेंट इज डन बाय मार्स। Same procedure. We'll check Mars in 1, means the ninth. Mars is not appearing in 9. यस सर, इट्स नॉट appearing. Mars is not appearing in 4. यस सर, इट्स नॉट appearing. But Mars is there in 10. 10 means the Marka, another यस। Marka. लिख दें, Mars के नीचे 10 कर दें। यस सर। And Mars is also there in 7th house, which is the Badaka. यस सर। लिख दें, Mars के नीचे कर दें मार्स इज 10। appearing in 10 ठीक and है, 7. देखें अब देखें दशकों 1 and 8 की इन्वॉल्वमेंट हुई। हमारी रूलिंग क्या है, द थर्ड कंडीशन ऑफ द दशा लॉर्ड क्या है कि दशा लॉर्ड शुड बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8 along with मारक एंड बाधक। यस सर। तो यहां देखिए लगन की और 8वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई, साथ में मारक भी इन्वॉल्व हुआ। यस सर। और कमिटमेंट कहां हो रही है, मार्का के साथ और बादका के साथ। नाउ फाइनल कंफर्मेशन का जो प्लेनेट है, वीनस। यहां सर मारक या बादक या एट की अपीयरेंस जरूरी है। ओके, यस सर। अगर यहां केवल और केवल लाइफ गिविंग हाउसेज आएंगे तब डेथ नहीं होती है। तो डेथ नहीं होगी। बट अपार्ट फ्रॉम लाइफ गिविंग हाउसेज, इफ मार्का बादका और एट अपीयर्स, द डेथ विल अकर। Now check Venus. The same follow, you follow the same rule, same sequence. Start from 9. Does Venus appear in 9? नो सर। No. Does Venus appear in 4? नो सर। Does Venus appear in 10? यस, इट डज लिख appear. दें, तो ये मार्का के अंदर Venus 10 आ गया। यस सर। And Venus is not there in 3. यस सर। And Venus is also not there in 7 बाद का। यस सर। तो मेरी यहां जो है देखें, ये नेसेसरी कंडीशन बनती है इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट पे, और जो असेंशियल कंडीशन है इट विल बी टोल्ड बाय द वीनस। यस सर। इसको कहते हैं हम नेसेसरी एंड द असेंशियल कंडीशंस। बोथ द कंडीशन शुड गेट फुलफिल्ड। यस सर। तो आप देखें, मून इज द दशा लॉर्ड। आई रिपीट सर, अच्छी तरह समझे मेरे प्रिय साथियों। मून दशा लॉर्ड है, द फर्स्ट रूलिंग मून शुड को रूल इन 9 और इन 4 और इन 7। Moon is there in 8th house for the father, means 4, and Moon is also there in Badak. The first condition gets satisfied. Condition number 2, the Dasha Lord Moon should make relation with the 8th Kaspal Subsub Lord. 8th Kaspal Subsub Lord for the death of father is Mercury. And in this case, Dasha Lord Moon is in the star of Mercury. देखिए कितना स्ट्रांग रिलेशन बनाया। आप एक चीज देखें कि हमने कल बताया था कि कैसे रिलेशन बनता है। 95% कुंडलियों के अंदर जो सब लॉर्ड लेवल के ऊपर ये रिलेशन बन जाता है। अगर किसी एक आधी कुंडली में नहीं बनता तो यू कैन टेक अप टू द सब एंड सब लेवल। ओके, और यहाँ जो वर्षन 5 है, इसी नोटेड टाइम जो अपना रेक्टिफाइड टाइम है, अगर कहीं ऐसी दिक्कत आ जाती है तो यही रेक्टिफाइड टाइम के ऊपर आप वर्षन 5 ऑफ द सॉफ्टवेयर में आप वो कुंडली बनाइएगा। ठीक है, तो एक रेलिवेंट जो कस्पल पोजीशन होगी वहां आपको वो प्लेनेट मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको सलाह दूंगा जब भी आप काम करें तो सर वर्षन 4 पे करें जो सब लॉर्ड तक है। यहां कुंडली को करेक्ट करना सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे ऑथेंटिक भी है। वर्षन 5 में तो सर आपको 2 पोजीशन और मिल जाती हैं, अगर वो प्लेनेट वहां नहीं मिला तो दूसरी कस्पल पोजीशन में मिल जाएगा।
यस सर, सूक्ष्म प्राणा लेवल में हाँ, पढ़ सकते मैं हैं। सभी को सलाह देता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरे से पढ़ते हैं सारे, मैं उनको वर्षन 4 पे पढ़ाता हूँ। किस लिए पढ़ाता हूँ, रीजन आपको बता दिया। ठीक है, आप वर्षन 4 पे ही काम करें, अपने आप को ज्यादा माइन्यूट ज्यादा ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर वर्षन 4 में आप 70 80 90% तक कुंडली को करेक्ट कर लेते तो मान के चलिए जब वर्षन 5 पे बनाएंगे 100% मिल जाएगा। ओके। तो पहली बात, चार्ट को रोटेट नहीं करना आप। बेशक 10 इवेंट है, इसमें शादी है, दुनिया भर के इवेंट भी हैं। सबसे पहले आप ये आप बना लीजिएगा, हाउसेज आइडेंटिफाई कर लीजिएगा और एक एक करके देखते रहें, क्योंकि आपने सभी इवेंट को साइमल्टेनियसली अप्लाई करना है। ये नहीं है कि एक इवेंट को रोटेट करके आपने अपनी सुविधा के अनुसार कर लिया। देखें, एक बारी। अच्छा, दूसरी और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर लोगों ने, जिनको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, उन्होंने ये बीटीआर को हुआ बना के रख दिया है। लोग डरना शुरू करा देते हैं कि यार ये तो होता नहीं है, बड़ा मुश्किल है, एक को बदलो तो दूसरा चेंज हो जाता है। यस सर, यस पर सर। होगा। लेकिन क्या है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कोई हुआ नहीं है सर, ये आर्ट है। आपने कौन सी कस्पल पोजीशन में कौन से प्लेनेट को फिक्स करना है, ये कलाकारी आपके दिमाग में साइमल्टेनियसली घूमनी चाहिए। समझ गए। अब त्यागी जी, हमने दशा की तीनों रूलिंग लगा दी और तीनों यस की सर, तीनों हमारे यहाँ सेटिस्फाई होती हैं बड़ी स्ट्रांगली। यस सर। नाउ अब हम जाएंगे भुक्ति लॉर्ड के ऊपर। भुक्ति लॉर्ड इज वीनस। और व्हाट इज द क्राइटेरिया, ये भी मैंने अपनी पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है ना, आप उस पुस्तक को पढ़िए। ये जो कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र पुस्तक में सारी रूलिंग दी हुई है, और जो प्रोबेबल लिंकेजेस बन सकती है मैंने वहां भी दिया हुआ है। तो वीनस की भुक्ति जो है, वीनस क्या करेगा सर। पहली बात तो इसको कहीं को रूल करना है, 1 में 8 में मारक में बाधक में। ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे कि इसको सिग्निफिकेटर बनना है डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस का। यस सर, और भुक्ति यंत्रा सूक्ष्म के लिए जरूरी नहीं है कि वो 1 और 8 का ही सिग्निफिकेटर बने। वो मार्का की इन्वॉल्वमेंट होके 8 से कमिट हो सकता है, वो बाधका की इन्वॉल्वमेंट होके 8 से कमिट हो सकता है, मार्का की इन्वॉल्वमेंट होके लगन से बाधक से कमिट हो सकता है, बाधक की इन्वॉल्वमेंट होके लगन और मारक से कमिट हो सकता है। यस सर, अब आइए वीनस को देखें पहले। वीनस इज को रूलिंग द 10th मींस द मार्का हाउस। तो यस सर, मेरा पहला पहला पिक्चर क्लियर हो गया। यस सर। दूसरा है वीनस हैज टू बिकम द सिग्निफिकेटर। लिखें सर, वीनस, इसकी वीनस की स्क्रिप्ट लिखते हैं बुक सर की। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं स्क्रिप्ट लिख हाँ, के आपको ओके करता हूँ, फिर ठीक आप है, करिए करिए। एक्सप्लेन कर अब सकते वीनस हैं। की स्क्रिप्ट लिखिए। वीनस इज इन राहु स्टार। सर देखें, 1 मिनट का इस टाइम कुंडली दीजिए। में अगर वीनस राहु के स्टार में है, और राहु इस केस में जुपिटर और सैटर्न को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस Venus in Rahu star is as good as Venus is in Jupiter and Venus is in Saturn star. Rahu will give the result of Jupiter and Saturn also. ठीक सर है, लिख लें। Bhukti Lord is Venus. यस सर, एक्चुअली। Venus is co-ruling the 10th cusp, means the marka of the this native father, native father. हाँ सर, एक्चुअली स्पेस कम है तो जो है। हाँ, कोई बात नहीं, उसको ऊपर वाले को स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएं। ये सबसे ऊपर लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएं, मून के नीचे लिखिए ना इसको। यहाँ पे? हाँ, मून के नीचे लिखिए वीनस। तो हाँ, इसको राइट हैंड में ले आए थोड़ा सा। सर 1 मिनट। ये वीनस एक्चुअली सर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हाँ, कोई बात नहीं। जरा राउंड। एक बारी मेरे दर्शकों को पता चल जाएगा ना कि लिखने का अंदाज क्या है। यस तो सर, अब वो एक बारी हम उसको अगर पूरा नहीं भी लिखेंगे तो उनको समझा पाएंगे। ताकि पूरा आ जाए, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, इस स्पेस में ले आइए, इसको यहाँ से शुरू कर लें। सर 1 मिनट, कुछ हाँ मैनेज। हाँ, करिए, आराम से करिए, टेक, ये टाइम लगता है इसमें। अदरवाइज जो मेरे दर्शकगण हैं सर, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अंदाज यही रहेगा, वीनस लिखें, मैं लिखवाता हूँ आपको। वीनस एरो, एरो का निशान मारिए। हाँ वीनस सर। इज इन द ये स्टार ऑफ राहु।
सर ये वीनस के बाद, वीनस थोड़ा ठीक है, इसके वीनस के आगे। बाद एरो का निशान डाल दें। तो यहाँ पे हम वीनस के बाद एरो का निशान ठीक डाल है। दें इसे। ठीक है। अब देखें, वीनस इज इन द स्टार ऑफ राहु। अगर वीनस राहु स्टार में है तो राहु इस केस में जुपिटर और सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हमने कहा कि वीनस इज इन राहु स्टार। वीनस इन राहु स्टार इज एज गुड एज वीनस इज इन जुपिटर एंड सैटर्न स्टार। यस सर। उसके बाद वीनस इज इन द सब ऑफ केतु। यस सर। ये देखिए, वीनस केतु के सब में है, और केतु मरकरी और सन को रिप्रेजेंट करता है, तो केतु ऑब्लिक मरकरी ऑब्लिक सन हमने यहां लिख दिया। एंड वीनस इज इन द सब ऑफ राहु। अब देखें, वीनस इज हैविंग पोजिशनल स्टेटस। ठीक है ना। यस सर। वीनस का पीएस है, ये अभी देखिए। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो वीनस का पोजिशनल स्टेटस है यहाँ हाँ, पे। वीनस के नीचे 10 लिख दें। 10 का मतलब वीनस इज अपीयरिंग इन द मार्क हाउस। ठीक है। ठीक है सर। अब आती है बात, वीनस इज इन राहु स्टार। सीक्वेंस, यू विल फॉलो द सीक्वेंस ऑलवेज, यू विल कमिट नो मिस्टेक, आई कैन एश्योर यू। अब आइए सर, वीनस इज इन राहु स्टार। यस राहु, ये वीनस ने अपने पोजिशनल स्टेटस लेवल पे फल दे दिया। यस सर। अब ये स्टेलर देगा। वीनस इज इन राहु, चेक राहु, डज राहु अपीयर इन 9? नहीं है। नहीं है था। ओके। डज राहु अपीयर इन 4? देखिए नो मैं सर। कहाँ जा रहा हूँ, पहले 1 में जा रहा हूँ मैं सीधा, उसके बाद 8 में जा रहा हूँ। यस सर। यस सर। तो वीनस इज नॉट अपीयरिंग, सॉरी, राहु इज नॉट अपीयरिंग इन 4 आल्सो। यस सर। तो राहु इज नॉट इन 10, राहु इज नॉट इन 3, एंड राहु इज नॉट इन बादका आल्सो। यस सर। बट राहु इज द रेसिडेंट ऑफ द 10th हाउस। यस सर। राहुल लिख से। दें सर, राहु के नीचे 10 लिख दें। इसका मतलब मार्का की इन्वॉल्वमेंट हो गई। यस सर। अब बात आती है, राहु हैज टू ऑफर द रिजल्ट ऑफ जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर भी आप देखें 9 में नहीं है, यस सर। और 4 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है, पर 3 और में ये है। 10 में भी नहीं है, 3 में है। यस सर। लिख दें, जुपिटर के नीचे 3 लिखिए और यस। जुपिटर के नीचे 7 लिखिए। ओके। राहु के नीचे 10, यस सर। जुपिटर के नीचे 3 और 7। यस सर लिखा। इसका मतलब दोनों मार्का और बादका इन्वॉल्व हो गए हैं। यस सर। अब आती है बात सैटर्न की। सेकंड की। यस सर। सैटर्न इज देयर इन 9 वेरी स्ट्रांगली। ध्यान दें। यस सर। लिख दें सर, सैटर्न के नीचे 4 लिखिएगा, और सॉरी 9 लिखिएगा। यस सर। 9। सैटर्न इज नॉट अपेयरिंग इन 4, बट सैटर्न इज द रेसिडेंट ऑफ द 4th हाउस। लिख दें, यस सर। 9 and 4, सैटर्न के नीचे लिखिए 9 and 4। यस सर लिखा। और सैटर्न इज देयर इन 10 आल्सो, वेरी स्ट्रांग। यस सर। मार्का में भी है, और सैटर्न दूसरे मार्का में भी है, 3 में भी है, यस सर। और सैटर्न बादक में भी है, 7th हाउस में भी है। इसका मतलब 9, 4, 10, 2 and 7। एक त्यागी मिनट जी सर। यहां लिख दें खाली जगह के ऊपर। सर एक मिनट, मैं यही लिखता हूँ। 9, 9, 4, 4, 10, 3 and 7। 10, 3 and 7। तो सर ठीक है सेकंड। सर, बहुत अच्छा हो गया। अब एक चीज देखें, 1, 8 मारक और बादक की इन्वॉल्वमेंट हो गई सर, सारे हाउसेज इन्वॉल्व हो गए हैं जो यस मेरे को सर। चाहिए। यस सर। आई एम, देखें, आई एम फोकसिंग ऑन ओनली ऑन द रिलेवेंट हाउस। मैं कहीं इधर उधर नहीं देख रहा हूं। यस सर। नाउ द कमिटमेंट प्लैनेट इज केतु। एंड केतु को भी हम सिमिलर 9, 4, 10, 3 और 7 हाउस में देखेंगे। आप देखिए, केतु इज नॉट अपेयरिंग इन 9, यस सर। बट केतु इज देयर इन 4। यस सर। लिख दें, केतु के नीचे 4 लिखें। यस सर, मैं सर केतु, थोड़ा कलर डिफरेंशिएट कर दूं हाँ ताकि। कोई बात नहीं। केतु इज नॉट इन 10, केतु इज नॉट इन 2, सॉरी 3, एंड केतु इज नॉट इन 7 आल्सो। केतु 4 में है ना बस। हाँ। ओके। केतु हैज टू ऑफर द रिजल्ट ऑफ मरकरी। यस सर। मरकरी को देखें, मरकरी इज अपीयरिंग इन 9। यस सर। मरकरी इज देयर इन 4 आल्सो। यस सर। मरकरी इज ऑन नॉट इन 10, बट मरकरी इज देयर इन 3। यस सर। लिख दें, 9, 4 और 3, यस सर। 1, 8 एंड मारक। यस सर। नाउ कम्स द सन। यस सर। सन इज देयर इन 9, यस सर। सन इज देयर इन 4, यस सर। सन इज नॉट इन 10, सन इज नॉट इन 3, सन इज नॉट इन 7। इट मीन्स सबकी इन्वॉल्वमेंट हो गई, 1 की, 8 की, मारक की, बादक की, और कमिटमेंट कहाँ हो रही है, लगन से, यस सर। 8वें हाउस से, और मारक हाउस से बड़ा स्ट्रांगली। यस सर। अब फाइनल कंफर्मेशन में राहु है, तो सर मेरे को यहाँ मारक और बादक और राहु 8 के तो हम सारे पढ़ ही हाउसेज चुके हैं मिल सर। गए। यस सर।
तो मेरी नेसेसरी एंड एसेंशियल दोनों कंडीशनें भी भुक्ति लॉर्ड क्वालिफाई करता है। यस सर। अगर भुक्ति लॉर्ड 1 एंड 8 का सिग्निफिकेटर ना भी बनता तो तब भी चलता। क्यों? वो जो 1 एंड 8 का जो सिग्निफिकेटर है वो कौन क्वालिफाई करता है? दशा के लिए। यस सर। अब आइए सर, व्हाट इज द अंतरा लॉर्ड? अंतरा लॉर्ड इज रा। राहु सर। ठीक है, इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाओ, यहाँ इसको हटा दो। कोई सर, एक फिर मिनट। कहाँ लिखेंगे फिर? सर यहाँ पे लिखिए ना, यहाँ पे। चलिए लिखो, जगह खाली कर दी। ठीक है ना, अंतरा लॉर्ड इज राहु। अब राहु को पढ़ेंगे। देखें, अगर अंतरा राहु है तो सर अंतरा लॉर्ड जुपिटर भी है और अंतरा लॉर्ड सैटर्न भी है। यस। बिकॉज राहु इन दिस केस रिप्रेजेंट्स जुपिटर एंड सैटर्न। तो तीन अंतराल हमको पढ़ेंगे, तीन प्लेनेट को पढ़ना पड़ेगा। राहु एज अ राहु, राहु एज अ जुपिटर एंड राहु एज अ सैटर्न। ठीक है त्यागी जी? यस सर। यस सर। लिखिए सर, राहु लिखिए। सर 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। हाँ ले ले आराम से। सर अभी क्लियर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया आपने। ओके सर। यहाँ पे। हाँ एरो कर दिए, बीच में डैश मार दें। सर ये एक्चुअली स्क्रीन छोटी पड़ गई, तो मुझे लगता है कि इसको कहीं हमें ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। कर दें कर दें। ओके। व्यू ऑप्शंस। बस एनोटेट। एक भाई समझाने की बात है, लोग बग समझ जाएंगे तो फिर ये ज्यादा लिखने की ये जरूरत। सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, मैं एक ठीक बार है। एरो बना देता हूँ। ठीक है। ठीक है, बस इतना ही काफी है, आगे डैश मत करिए बेशक। ठीक है। ओके सर। अब डन। आइए सर, देखें अंतरा लॉर्ड इज राहु। हमने कहा राहु डज नॉट हैव द पीएस, राहु का पीएस नहीं है। यस सर। तो राहु इज इन द स्टार ऑफ सैटर्न। यस सर। और सैटर्न सर अभी हमने देखा, सैटर्न इज अपियरिंग इन 9 and 4, 10, 3 and 7। यस सर। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से लिख लें। ओके ओके, हाँ इसका सैटर्न मतलब मैंने। 1, 8 मारक एंड बाधक सबकी इन्वॉल्वमेंट कर दी, सबसे कमिटमेंट भी हो गई। यस सर। एंड फाइनल कंफर्मेशन इज वीनस। वीनस वी हैव ऑलरेडी सीन, वीनस इज अपियरिंग इन 10। इसका मतलब राहु इज राहु इज क्वालिफाइंग। व्यूअर्स के लिए वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ठीक 9, है। 4, 10, 3, 7 ठीक और। है, अब वीनस के नीचे 10 लिख दें बस। हाँ, और वीनस तो 10 में है ही सर। ठीक है। अब देखें, अगर मेरा राहु एंड राहु सिग्निफिकेटर नहीं बनता तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन और था कि जुपिटर भी है और सैटर्न भी है। यस सर। ठीक है, तो सिमिलर वे यू कैन चेक द ट्रांजिट, सॉरी द पोटेंशियल ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। इट मींस अंतरा लॉर्ड राहु is also becoming the strong significator for the death. यस सर। Then comes the Sukshma. सूक्ष्म। यस सर। Sukshma is Venus, and Venus we have already studied as the Bhukti Lord. यस सर। The last prana at the time of death was Moon, यस सर। and Moon we have also studied as the यस Dasha. सर, मून को हम एक देखा दिशात्मक दर्शकों, भूमि के तौर पर कितनी पढ़े। ब्यूटीफुल तरीके के साथ ये कुंडली की सेटिंग हुई यस सर। है ना? दशा की तीनों रूलिंग लगाई, उसके बाद फिर हमने दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म एंड प्राणा का अध्ययन भी किया और आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट में पेश करें। यस सर। ये काम एक सेट हो गया। अब त्यागी जी हमने क्या करना है, मैं ये व्यू खोल के लोगों को ट्रांजिट दिखाऊंगा। हम्म। ठीक है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। और ये देखें मेरे दर्शकों, 11 नहीं, ये तो आज का सर है ये ना। दशा का जो लिखा हुआ है इसको हटा दूं? मेरे ख्याल व्यूअर्स ने हटा दें हटा दें हटा दें। नोट डाउन तो कर लिया होगा अब तक। हाँ कर लें, हटा दें। हाँ क्लियर कर दें इसको। बस सर, मेरे को लगता ठीक है है। इतना बहुत है ना। अब देखें सर, ये ट्रांजिट मैंने यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी कि जो ट्रांजिट है इनका 27 मार्च 2000 को इनके फादर साहब की डेथ होती है 14:36 पे। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। अब ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। आप ये देखिए कि दिस इज द ट्रांजिट चार्ट फ्रॉम फॉर द 27 मार्च 2000, 14:36। यस सर। यस सर। अब देखिए ट्रांजिट की रूलिंग पे आ जाइए। हम्म। व्हाट इज द फर्स्ट रूलिंग ऑफ ट्रांजिट?
कल लिखवाया है, दोबारा यस सर। बोलता हूँ। यस सर। तो ऑन द डे ऑफ डेथ, on the day of death, Saturn in transit should transit in such a sign, the lord of which should make relation with the eighth sub-sublord or the Badka sub-sublord. And simultaneously, it should become the significator of the death inflicting सर houses. आप इस विंडो को थोड़ा लेफ्ट में लेके आ पाएंगे सर? यहाँ पे लेफ्ट में बाएं साइड। ठीक है। ये जो राशि चार्ट और भाव चार्ट बना है इसके सामने। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ ठीक है। अब जरा देखिए सर, ये 27 मार्च 2000 का ट्रांजिट है, जिस दिन इस नेटिव के फादर साहब की डेथ होती। यस सर, ये डेट हम रूलिंग यहाँ अभी पे बता दी। उस दिन यहाँ पे देखिए देख सकते हैं। सैटर्न किस साइन में गोचर कर रहा था। यस सर, सेटर्न एरीज साइन में, एरीज साइन के लॉर्ड हाँ, द फर्स्ट। लॉर्ड ऑफ एरीज इज मार्स। ठीक है। अब क्या करना है, इस मार्स को आपने या तो 8वें हाउस के सबसे से संबंध स्थापित करें या बादका से करें। ठीक है ना। यस सर। देखें, ऑन द डे ऑफ डेथ सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इनटू द मार्स साइन। यस सर। अब देखें मार्स को, मार्स क्या बोलता है, मार्स इन दिस चार्ट इज द केतु स्टार। यस सर। अगर मार्स केतु के स्टार में है तो सर वो मरकरी और सन के स्टार में भी है। यस सर। तो मरकरी इज माई एट्थ कस्पल यस सबसोलर। सर। मरकरी तो एथ के कस्प के ही सब लॉर्ड है। ठीक है। यस। अदरवाइज जो, ठीक है, इसके साथ रिलेशन बन गया। हम्म। अब मार्स को सिग्निफिकेटर बना दे। अब यस सर। लिखने की जरूरत नहीं है, लोग बाग समझ गए हैं। यस सर। मार्स इज इन केतु स्टार। यस सर। अगर मार्स केतु के स्टार में है तो सर वो मरकरी और सन के स्टार में भी है। यस सर। और केतु वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इज अपेयरिंग इन द एट्थ कस्प, यस मींस सर। एट्थ कस्प फॉर द फादर। यस सर। एंड केतु इन दिस केस रिप्रेजेंट्स मरकरी एंड सन। मरकरी 9 में भी है, 4 में भी है, 3 में भी है। यस सर। इसका मतलब देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1 and 8 एंड मारका। यस सर। एंड उसके बाद क्या है कि इट इज इन द सब ऑफ मंगल। यस सर, जो मार्स मेरा कमिटमेंट है वो बाधका मार्स के भी अंदर करता है। को रूल कर रहा है, मार्का में भी 10वें हाउस में भी है। यस सर। एंड व्हाट इज द फाइनल कंफर्मेशन, राहु। राहु राहु है तो तो राहु को अभी कंफर्म। हमने देखा, यस सर। 8 में, मारक में, बाधक में, सब जगह है। यस सर। तो सर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी दोनों। यस सर। पहली तो सैटर्न के साइन ने 8th हाउस के सब सबसे संबंध बनाया। यस सर। और देखिए सारे संबंध स्टार लेवल पे बना रहे हैं हम। यस सर। यस सर। ये एक ब्यूटी होती है, एक यहाँ से एक्सीलेंसी ऑफ द बीटीआर का पता चलता है। ओके। यस सर। यस सर। अब देखें हम, दूसरी कंडीशन है कि मून ऑन द डे ऑफ डेथ, मून ऑन द डे ऑफ डेथ शुड, क्या कहते हैं, ट्रांजिट इन सच अ स्टार द लॉर्ड ऑफ विच शुड मेक रिलेशन विद द एट सब सब लॉर्ड यस सर। और द बाद का सब सब लॉर्ड। यस सर। अब देखें मून उस दिन केतु स्टार में था। यस सर। और सर केतु तो एक चीज मैं बता दूं, केतु इटसेल्फ इज मरकरी, और मरकरी मेरा 4th हाउस का सब सब लॉर्ड है। यस सर। तो ये बहुत अदरवाइज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। केतु इज द रेसिडेंट ऑफ द 4th हाउस। यस सर। तो क्या होता है, इट शुड मेक रिलेशन विद द एट्थ कस्पल सब सब लॉर्ड और विद द प्लेनेट पोस्टेड इन द एट्थ और द बाद का हाउस। यस सर। यस सर। ओके। अब देखें मून वाज ऑन दैट डे इन द स्टार ऑफ केतु। यस सर। केतु इज द रेसिडेंट ऑफ द 4th, जो प्लेनेट जहां बैठता है वो वहां का वर्चुअल सब सब लॉर्ड हो जाता है। यस सर। नाउ फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। सेकेंड पार्ट, नाउ केतु हैज टू बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ द डेथ इन्फेक्टिंग हाउसेस। अब केतु को सिग्निफिकेटर बनना है। पढ़िए, केतु इज इन सन स्टार सैटर्न सब एंड मून सब सब। यस। यस सर। तो बन जाएगा। यस भाई सर। केतु अगर सन स्टार में है तो सन देखिए 9th में को रूल कर रहा है, 9th में और 4th में दोनों में है सर। 4 में भी है। यस सर। ठीक है, इसका मतलब 1 and 8 की इन्वॉल्वमेंट हो गई। यस सर, और सैटर्न को तो और कर चुके हैं। हाँ, अगर केतु सन स्टार में है और सैटर्न के सब में है, सैटर्न मेरा लगन में भी है, मार्का में भी है, यस सर। और बादका में भी है। यस सर। एंड व्हाट इज द फाइनल कंफर्मेशन, मून। मून। मून इज द बादका सब सब लॉर्ड एंड एट्थ कस्पल। नेसेसरी एंड एसेंशियल दोनों कंडीशनें पूरी होती। यस सर। यस सर। अब आइए तीसरा है, हमने कहा द रिमेनिंग प्लैनेट्स ऑफ सैटर्न, जुपिटर, सन एंड मून शुड को रूल इन 1 और इन 8 और इन मारक और इन बाधक। यस सर। एंड simultaneously all these should become the significator of death inflicting house। यस सर। देखें अगर कोई इवेंट हुआ है, ये इवेंट डेथ का है, इट मींस ट्रांजिट में जब तक वो सारे प्लेनेट उन हाउसेस के सिग्निफिकेटर नहीं बनेंगे तो इवेंट नहीं हो पाएगा।
यस सर, यस सर, अभी हमने सैटर्न का साइन पढ़ा है सर, यस सर, सैटर्न एरी साइन में था। अब हमने वीनस को पढ़ना है, उसका जो स्टार लॉर्ड है। यस सर। वीनस हम पढ़ चुके हैं एज अ वीनस भी हम भक्ति पढ़ लॉर्ड। चुके हैं, यस सर, ठीक है। उसके बाद सैटर्न जुपिटर के सब में था उस दिन। यस सर, और जुपिटर भी हमने देखा, जुपिटर इज अपेयरिंग, नॉट अपेयरिंग इन 9 बट इट इज अपेयरिंग इन 3, यस सर, एंड इट इज अपेयरिंग इन 7, मींस मार्का और बाद का दोनों में को रूल कर रहा है। यस सर, यस सर, नाउ मेक जुपिटर द सिग्निफिकेटर। कैसे बनेगा? जुपिटर इज हैविंग पोजिशनल स्टेटस। यस सर, जुपिटर तो मेरा 9 में नहीं है, 4 में नहीं है, लेकिन 3 में है और 7 में, मार्का और बादका में। यस सर, यस, नाउ जुपिटर इज इन द स्टार ऑफ मंगल। मंगल, यस सर। अब मार्स के स्टार में तो मार्स मेरा 10 में भी है और 7 में भी है। और चार में, हाँ, 10 और ठीक है 7 ना? में। इसका मतलब यहाँ मार्का की, बादका की बड़ी स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट हो गई। यस सर, इट इज इन द सब ऑफ वीनस, वीनस यस, इज देयर इन 10, मार्का में है। एंड जुपिटर इज फाइनली इन द सब ऑफ व्हाट? मरकरी, Mercury is there in 4, जो, Mercury is हाँ, there in 3, यस, Mercury is okay 9 also. अगर केवल 9 में होता तो डेथ करनी होती। यस सर, यस सर, Now comes the fourth planet which is Venus. Venus we have already studied as the यस, star. वीनस हम पढ़ तो चुके हैं। सैटर्न के जो चारों को रूलिंग प्लेनेट हैं उसको हमने मिला दिया है। यस सर, Now comes the turn of Jupiter. यस सर, Jupiter on that day it was transiting into the Mars sign. जो हम पढ़ चुके हैं। और जो हम पढ़ चुके हैं because Saturn was also in the Mars sign. यस सर, और देखिए वीनस भी पढ़ लिया, वीनस भी पढ़ लिया, और राहु हमारा भुक्ति लॉर्ड था। यस सर, यस सर, हम राहु को भी पढ़ चुके हैं। राहु हमारी भुक्ति लॉर्ड थी ना? यस सर, ठीक है ना? राहु वाज द भुक्ति लॉर्ड, अंतरा ना, यस सर, अंतरा तो वीनस का था। ठीक है। तो सर आप देखिए, और ये सारे प्लेनेट आप देखिए ये वही रहेंगे, वीनस है, जुपिटर है, मार्स है, यहाँ भी देखिए मार्स वीनस वीनस है सारे। और राहु भी इस केस में जुपिटर और सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर, यस सर, देन कम्स द सन। सन वाज इन इन द जुपिटर जुपिटर साइन, साइन। ये हमने पढ़ा। यस सर, सैटर्न को भी पढ़ लिया, राहु को भी पढ़ लिया। यस सर, अब मून का, मून का हमने स्टार लॉर्ड पढ़ा है केतु। यस सर, कि उसका साइन नहीं पढ़ा, साइन इज जुपिटर, अभी हमने रीड किया। यस सर, राहु भी पढ़ व्हाट इज द चुके सब हैं, केतु लॉर्ड? भी पढ़ चुके हैं। राहु एंड सैटर्न। आप देखिए कितना ब्यूटीफुली इक्वली रेक्टिफाई। यस सर, ठीक है त्यागी जी। यस सर, अब हम आते हैं इसके साथ में, लोग अक्सर वो बात करते हैं प्रोग्रेशन को, बहुत कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बता दिया है। यस सर, ठीक यस है सर, कि भैया प्रोग्रेशन क्या होता है सर? प्रोग्रेशन लाइफ के अंदर इवेंट कौन सा, डेस्टिनी व्हील है एक प्रकार का। यस सर, कौन सा इवेंट कौन सी टाइम के ऊपर आपके साथ ये फ्रक्टिफाई होना है। यस सर, ठीक है। अगर देखें, और प्रोग्रेशन क्या होता है ये देखें, जैसे ए प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ असेंडेंट एंड द प्लैनेट्स यस सर, एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो आपका असेंडेंट टॉरस में था, यस सर, और ये जो प्लेनेट है इन इन पर्टिकुलर साइंस में थे, वो आज की डेट में 1950 का बर्थ है, तो सर आप ये मान के चलिए 75th ईयर इन नेटिव का चल रहा है। यस सर, और ये प्लेनेट आज प्रोग्रेस करके कहाँ पहुंचे हैं, इसके ऊपर भी मेरी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। यस सर, आपने प्रोग्रेशन पे वीडियोस बनाई है। हाँ, तो उसके ऊपर समय ना बर्बाद करूंगा मैं, तो आप देखें वीडियोस वो। अगर फिर भी नहीं आएगी तो यू कैन मैसेज मी ऑन माय फोन नंबर। ठीक है, सर फिर 9। भी अगर आप चाहें तो व्यूअर्स को एक बार प्रोग्रेशन का ऑप्शन खोल के बता सकते हैं कि यहाँ से हाँ हमें बता दें, कोई बात नहीं, भी करते हैं। हाँ, तो अगर कोई देखें, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी चीज समझने में, आप देखें, मेल वेल ना करिए, मेरे पास नहीं ज्यादा वक्त होता देखने के लिए। आप मेरे को या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। माई व्हाट्सएप नंबर इज, त्यागे जी यहाँ लिख दो प्लीज, हाँ, 98185। 9818528724 मैं हाँ लिख यहाँ लिख देता दें, यहाँ लिख दें प्लीज। हूँ। अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं जरूर फोन उठाता हूँ, अगर मैं क्लास में रहता हूँ तो सर मैं फोन नहीं उठाता, बाद में मैं कॉल करता हूँ। ठीक है। कोई आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन सेंड मी अ मैसेज हियर, 98185287224, ये यस सर, मेरा नंबर है। ओके, आप यहाँ मैसेज इसको लगा रहने दो। अब सर बात आती है इसका प्रोग्रेशन कैसे देखेंगे। यस सर, यस सर, ये देखिए, ये टूल्स में जाना है, और ये हमने क्या करना है, इसको आप विंशोति दशा प्रोग्रेस पोजीशन पढ़िए। यस सर, और यहाँ मैंने डेट भरनी है 27 मार्च 2000, जब इनके फादर साहब की डेथ होती है। द टाइम वॉज 1436। 1436।
अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। यस सर। आप ये देखिएगा, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द फादर, दिस इज अ प्रोग्रेस पोजीशन फॉर 27 मार्च 2000 इतना। यस सर। असेंडेंट इनका मून साइन में प्रोग्रेस कर रहा था, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ टॉरस में था। यस सर। आज वो प्रोग्रेस करके कहां पहुंच गया, जब इनके फादर साहब की कैंसर साइन में पहुंच कैंसर गया। साइन में। द लॉर्ड ऑफ कैंसर इज व्हाट? मून। मून। मून मेरा दशा लॉर्ड था इस केस में। यस सर, मून को तो हम पढ़ ही चुके हैं। पढ़ यस। चुके हैं। और सर सैटर्न, अभी हमने पढ़ा, राहु इज द सैटर्न सैटर्न को पढ़ा। भी, यस सर, राहु को भी अब रह सैटर्न गया, के तौर पर पढ़। मरकरी इज वेरी स्ट्रांगली अपेयरिंग, इट यस सर। अपेयरिंग 3 टाइम्स। यस सर। पढ़िए मरकरी को सर। मरकरी की स्क्रिप्ट लिखेंगे, लिखे मरकरी इज इन राहु स्टार। राहु मून शनि सर, तो ये लिख दूं क्या? लिख दें तो अच्छा है। एक मिनट सर। आप बिकॉज मरकरी अपेयर्ड 3 टाइम्स एज अ स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड एंड सब सब लॉर्ड। एक मिनट सर, बस हाँ मुझे करिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं अपने व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए, हाँ जी, मरकरी। मरकरी एरो राहु। राहु है तो ऑब्लिक जुपिटर ऑब्लिक सैटर्न। एक मिनट सर। हाँ, एक मिनट सर। मरकरी। एरो राहु। राहु मून सैटर्न, ओके। ठीक है। राहु। राहु ऑब्लिक जुपिटर ऑब्लिक सैटर्न। तो ये तो सर स्क्रिप्ट लिख दी। हाँ जी। और यहाँ एक एरो डाल देता हूँ सर, ठीक है। ठीक है, मरकरी के बाद डाल दें। ये आप एरो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मरकरी का पीएस नहीं है, देखें। मरकरी का फल देगा राहु। और यस राहु हम देख चुके हैं, राहु इज ओनली अपेयरिंग इन 10। यस सर। इट इज द रेसिडेंट। यस सर। और जुपिटर जो है, ये मेरा 7 में भी है, 3 में भी है। इट यस सर। मीन्स मार्का एंड बादका, दोनों मार्का बादका की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। यस सर। एंड सैटर्न यू सी, सैटर्न इज देयर इन 9। यस सर। सैटर्न इज द रेसिडेंट ऑफ द 4th हाउस। यस सर। लिख दें 9 and 4। यस सर, लिख दिया। ठीक है। और सैटर्न इज देयर इन 10 ऑल्सो। सैटर्न यस इज सर। देयर इन 7, बादका में भी है। यस सर। और कमिटमेंट कर रहा है सर मून। यस सर। मून मेरा चौथे हाउस में है और 7वें हाउस में, चौथा कमर, और 3 में भी है। 3, 4 and 7, यस सर। दोनों मार्का, सॉरी, एक मार्का और बादका इन द 8th। यस सर। एंड सैटर्न फाइनली इज इन द 10th हाउस। सैटर्न इज देयर इन द 4th हाउस। तो मेरी नेसेसरी एंड एसेंशियल दोनों कंडीशनें यहाँ पूरी होती हैं। यस सर। ठीक है। कहने का मतलब, व्यक्ति जब उसकी प्रोग्रेस पोजीशन ये आई, तब उसके फादर साहब की डेथ हुई। यस सर। और आप ये देखिए, ये सारे के सारे 6 के 6 को रूलिंग प्लैनेट्स बड़े स्ट्रांग सिग्निफिकेटर बन रहे हैं यस सर। डेथ के लिए। और सैटर्न का प्राणा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यस सर। यस सर। ठीक है, सैटर्न के स्टार में है, सन मरकरी, मरकरी हम देख चुके हैं। यस सर। ठीक है। इस प्रकार इसको देखा जाता है। और सर बाकी तो हमने जो है दशा भी देख ली, ट्रांजिट हाँ, भी देख लिया और हाँ, प्रोग्रेशन हाँ, भी देख लिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार देखें दर्शकों, मैंने बड़ा डिटेल के अंदर आपको ये, हम देखें इस चार्ट के ऊपर, हम 4 इवेंट ऑफ द डेथ हमने इसको सर्टिफाई करना है। यस सर। और इसमें मैं ये जब चारों की देखें, आज हमने किया, आज की क्लास में हमने फादर की डेथ को बड़ा डिटेल के अंदर हमने अध्ययन किया। यस सर। आप भी सीखिए। ठीक सर है। हम, आप देखें, स्टॉक कुछ साल शेयरिंग कर पहले सकते तक हैं। जो ट्रेडिशनल ज्योतिष थे, वो बीटीआर वगैरह को क्या कहते थे। जब हमने ये क्लासेस शुरू की थी, तो लोग बाग इसका मजाक उड़ाते थे, अरे ये भी होता है कुछ। अरे अब वो भी जो है ट्रेडिशनल वाले भी हैं, जो बाकी भी हैं, वो सारे के सारे बीटीआर से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। यस सर। यस सर। ठीक है। और इसको समझिए सर, टेक्निक देखें, इसमें कोई वो नहीं है त्यागी जी। हमने यस क्या किया है सर, कौन सी पोजीशन, देखें, इतना दिमाग अगर आप ज्योतिष कर रहे हो, तो सर इतना दिमाग आपके पास होना चाहिए। हाँ सर, ऑब्वियसली ठीक है, अगर ज्योतिष बनना है तो। ज्योतिषी के पास ठीक इतना है, दिमाग ज्योतिषी होना का चाहिए। जो माइंडसेट होता है बहुत स्ट्रांग होता है, और उसकी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है। यस सर। ठीक है, तो सर तभी ज्योतिष कर पाएगा। सर आप एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर पाएंगे ये सब बातचीत करने के लिए, तो आपका फेस जरा ठीक है, ये लाइक कीजिए। ऑथर्स आपको, व्यूअर्स ठीक है। आपको अच्छे से देख पाएंगे सर। हाँ, कोई बात नहीं। तो हम्म। दर्शकों, मैं ये कह रहा था कि देखें, हमने, अच्छा वो फिर मैं प्रोसीजर आपको बाद में बताऊंगा कि मुझे नोटिस टाइम से कितना आगे या पीछे जाना पड़ा और कैसे कैसे मैंने किया।
ठीक है, तो मैंने एक अपने लेवल के ऊपर इसको कुंडली को सेट किया है, और जो बेस्ट पॉसिबल बन सकता था मेरे पास मैंने किया। और आपके सामने ऑप्शन खुली है, अगर आप इसके अलावा भी कोई चार्ट बनाएं, ठीक है, जिसके ऊपर सारी की सारी कंडीशनें आप लागू हों, तो आप मेरे से बात जरूर करिएगा। यस सर। हम आमने सामने आपको बिठा के आपके साथ वार्तालाप करेंगे, और लोग आपकी बातों को लोगों तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है त्यागी जी। यस सर। तो हमारी अगली क्लास जो होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल होगी या जो भी होगी, तो सर उसके अंदर हम मदर की डेथ को ऐसे ही जस्टिफाई करेंगे अच्छे हाँ, तरीके। रेक्टिफाइड टाइम पर हम इस ठीक है। मथुर के डेथ का इवेंट मैच ठीक है, अब करेंगे। देखिए कि मैंने इसको रोटेट नहीं किया, मैं चाहता तो रोटेट भी कर सकता था यस। 9,000। यस सर। लेकिन क्या है कि आपको ये आदत डालनी है, एक तो इसमें कस्पल इंटरलिंक की जो लिंकेजेस दी हुई हैं रेडी रेकनर, वो आप मत देखें जब तक आप कस्पल अच्छी तरह सीख जाते। यस सर। सीख नहीं जाएंगे तो तब तक सर आप इसको मत जाइए, देखिएगा कि अगर उसको देखना आपने इनिशियली शुरू कर दिया, रेक्टिफाई जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे, मेरा ध्यान रखिएगा। सर यस सर। आपको कौन सी देखें, रेक्टिफिकेशन कोई हुआ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन इज द आर्ट, पीस ऑफ आर्ट है। आपको कौन सी कस्पल पोजीशन में कौन से प्लेनेट को फिक्स करना है, ये दिमाग में आपके आना चाहिए। यस सर। और फर्स्ट आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई द हाउसेस फॉर द पर्टिकुलर इवेंट, यस। जिसे हम ग्रुपिंग ऑफ द इवेंट कहते हैं। ठीक है, त्यागी जी आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मेरा सहयोग दिया साथ में। सर आपने और बहुत अच्छे से टेक्निकली जो है समझाया। कहते हैं कि हम अच्छे तरीके से लोगों के सामने अपनी वीडियो को पेश कर पा रहे हैं। और मेरी अगर भी, हाँ जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन अपने साथ में रखिए, जो चीज सर ने समझाई है उसे लिखिए, चार्ट का डाटा भी नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद जो है उन चीजों को समझिए। यदि आप ये चीज अप्लाई करना सीखेंगे तो आप बहुत सारे चार्ट पर सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीके से बस अप्लाई कर पाएंगे। सर देखें, इसमें 2+2 4 ही है, थ्री यस। फाइव नहीं है। यस सर। ठीक है, तो अब देखें कि कितने स्ट्रांग तरीके से रिलेशन एस्टेब्लिश हुए हैं, यस सर। चाहे वो 8th हाउस का सबसे लॉर्ड से हो, या बाद का से हो, या दशा का पोटेंशियल हो, या सैटर्न का ट्रांजिट हो, या मून का ट्रांजिट हो। यस सर। इस प्रकार की एफिशिएंसी आपके पास आनी चाहिए। यस सर। ये मेरा सिंसियर, क्योंकि मैं अपने गुरु जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं ही हूँ केवल अकेला ही जो शुरू 20 साल से लगा हूँ उनके साथ। तो मैं, मेरा सिर्फ एक ये इंटरेस्ट है कि इस थ्योरी को हमने पॉपुलर करना है, और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप इसमें सहयोग दें। ठीक है, इसको पढ़ें और पढ़ाएं। और त्यागी जी, जिसको लर्न ये मेरे से कस्पल इंटरलिंक सीखनी है, तो मैंने नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हैं। यस सर, और नंबर आपका जो है हम वीडियो के हाँ, और डिस्क्रिप्शन ये में भी 3 डाल देंगे। पुस्तकें त्यागी जी ने मेरी यहाँ रखी हुई हैं। हाँ, ये ये देखें, बर्थ टाइम सर के द्वारा रेक्टिफिकेशन, लिखी गई कस्पल, हाँ। तीन ये त्यागी जी पुस्तक इनको दिखा दें। मैं दिखा देता हूँ आप सबको। हाँ, तो सबसे पहली पुस्तक तो ये है कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र। मूल सूत्र। इसमें इसमें सारी कस्पल जो इंटेलिंग सारी एस्ट्रोलॉजी। रूलिंग्स जो हैं कस्पल की, इसमें दी हुई हैं। और दूसरी जो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है। इसमें सर मैंने 20 एग्जाम्पल लिए हैं प्रैक्टिकल। जैसे ये एग्जाम्पल कर रहा हूं ना, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि उसको एक एक स्टेप दिया हुआ है, अगर उसको इफ यू फॉलो दीस क्या थे स्टेप्स, तो यू विल कमिट नो मिस्टेक। और तीसरा है ये प्रश्न ज्योतिष, इसमें मैंने 40 एग्जाम्पल दिए हैं, ऑल आर ऑथेंटिक। ठीक है, तो प्रश्न को हल कैसे करेंगे। और जीवन के हर एस्पेक्ट से अटैच प्रश्न सर ने लिखे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी ठीक परचेज है। हो, चाहे अच्छा शादी हो। सर, सेकंड क्या है कि देखें, अभी आप इनिशियल जब जाएंगे, तो सर आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप दशा देख लें, भुक्ति देख लें, अंतरा देख लें। अगर आपने अंतरा तक भी प्रिडिक्शन देना शुरू कर दिया, तो कहने का मतलब महीने 2-4 महीने तक आप पहुंच गए। यस सर। ठीक है, और मैं इतना वो नहीं करता हूं कि भाई आप उसका दिन भी निकालें, क्यों, अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। यस और सर। स्लोली एंड स्लोली जब आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप वहां उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। हम दिन तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है, कस्पल हाँ, इतनी तो बारीक। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी केवल जो है आपकी रिसर्च है, या जो आपकी स्टडी है, जो नॉलेज है, उसको दशा भुक्ति अंतरा तक ही सीमित रखें अभी की डेट। यस सर। यस बाद में उसको एक्सटेंड करिए। शुक्रिया जी, कल सर। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सर आपसे ज्ञान लेके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू ओके, सर। मेरा प्रणाम है मेरा सभी व्यूअर्स को, शुक्रिया। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्ते।